8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 सत्र 23-24। अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। इस अध्याय में परिमेय संख्याओं के बारे में बताया गया है और इससे संबंधित हम सवालों को हल करेंगे। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो संक्रियाएं में समान हर वाली परिमेय संख्याएं, उनमें जोड़ घटाना, असमान हर वाली परिमेय संख्याएं, उनमें जोड़ घटाना, परिमेय संख्याओं में गुणा एवं भाग और योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है। जानते हैं कि 7/8 में किस संख्या को जोड़ें कि उत्तर के रूप में 7/8 आए, तो वह संख्या 0। 0 के साथ किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो उत्तर के रूप में वही संख्या आएगी, तो 0 कहलाता है योज्य तत्समक। तो हमारा आंसर है सी वाला, तो हम सी वाले गोले को भर देंगे। दूसरा प्रश्न, परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक है। तो गुणात्मक तत्समक 7/9 के साथ में किस संख्या से गुणा करें कि उत्तर के रूप में 7/9 ही प्राप्त हो, तो वो संख्या है 1। 1 का गुणा आप किसी भी संख्या से करेंगे तो उत्तर के रूप में वही संख्या प्राप्त होगी। तो हमारा उत्तर है ए ऑप्शन, ये ऑप्शन वाला गोला भर देंगे। तीसरा प्रश्न है, 2/3 की तुलना समतुल्य परिमेय संख्या है। तो 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य मतलब जिसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, तो वो है 4/6। 2 में हम ऊपर गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 2 से ही नीचे गुणा करेंगे तो 3 दूना 6। तो समतुल्य परिमेय संख्या है 2/3 के 4/6। ऑप्शन सी को हम भर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? मानक रूप मतलब न्यूनतम रूप में है, जिसे और ज्यादा छोटा हम नहीं कर सकते हैं, तो वो है 1/2। तो ऑप्शन सी। प्रश्न 5 है, कोष्टक ऋण 4/9 धन कोष्टक ऋण 4/9 कोष्टक बंद है का मान है। तो ये दोनों संख्याएं के चिन्ह समान है तो ये जुड़ जाएंगी, तो हमारा उत्तर होगा ऋण 8/9, ऑप्शन सी। एक आयताकार प्रश्न 6 में, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने का हमें पता है, भूमि का परिमाप होगा 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसका 2 गुना कर देंगे हम। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 30/2। 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, तो भूमि का परिमाप होगा 30 मीटर। प्रश्न क्रमांक 7, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा, यानी हमें घटाना है सवाल में। तो 7/2 कुल लंबाई है कपड़े की, उसमें से हमने 5/3 मीटर कपड़ा काट के निकाल लिया है, तो 5/3 को घटा देंगे। आपको यहाँ ध्यान रखना है हर समान नहीं है, तो हम इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। या तो त्रियक गुणा से हल कर दें, तो हमने वही विधि अपनाई है। 7 और 3 का गुणा करेंगे, 7 तिया 21, 5 दूना 10 और 3 दूना 6। 21 में से 10 को घटा दिया तो आए 11 और बटे में 6, यानी 11/6 मीटर कपड़ा शेष बचा। आप दोनों संख्याओं का लासा लेके भी इस सवाल को हल कर सकते हैं, उत्तर यही आएगा। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 25/6 घंटे में दूरी तय करेगा, तो 1 घंटे में दूरी तय करता है, उसका 25/6 से हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे हम इसको भाग दे देंगे। 6 से हमने 1020 में भाग दिया तो आया 170। अब इन दो और 25 बचा, तो इन दोनों का गुणा करा तो हमारा उत्तर आया है 4250 किलोमीटर, यानी कि 25/6 घंटे में दूरी तय करता है 4250 किलोमीटर। यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें तार की कुल लंबाई है उसमें 26 से भाग देना होगा, तो हम यहाँ पे भाग देते हैं। अब हम जानते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 143
बटे 2 गुणा में चेंज करेंगे तो 1/26 हो जाएगा। 26 का 2 से गुणा करा तो नीचे आया 52। अब 52 से हमने 143 में भाग दे दिया है तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी तार के 2.75 मीटर। सवाल नंबर 10 है वितरकता के नियम के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें 6/5 दोनों तरफ है समान, तो 6/5 को हम बाहर निकाल लेंगे समान संख्या के रूप में। तो यहाँ पे देखिए ये ऋण 3/12 और 5/12 जुड़ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ा तो आया 2/12। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो अंश और अंश का गुणा कर देंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ भाग जा रहा है तो 6 कम 6, 6 दूना 12 और ये 2 से ये 2 एक बार में कट जा रहा है। तो अब अंश में क्या बचा 1 और हर में क्या बचा 5 एकम 5, तो हमारा उत्तर होगा 1/5। प्रश्न क्रमांक 11 ज्ञात कीजिए ऋण 4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा कोष्टक ऋण 14/9 कोष्टक बंद। इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो हम अंश वाली संख्याओं को एक साथ में लिख लेते हैं, हर वाली संख्याओं को एक साथ में लिख लेते हैं। अब इसमें से जो भी संख्याएं अंश और हर में भाग देके कट रही हैं उन्हें हम काट देंगे। जैसे यहाँ 4 एकम 4 और 4 चूक 16 4 बार कट गया है। 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9 3 से कट गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 एकम 5 और 5 तिया 15 3 बार भाग चला गया। अब यहाँ 3 ऊपर भी है नीचे भी है तो ये 3 कट जाएंगे आपस में। 3 एकम 3 भाग चला गया। अब देखिए यहाँ पे 7 एकम 7 और यहाँ 7 दूना 2 बार भाग चला गया 14। अब यहाँ ऊपर हम देखें तो बचा है 2, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब आप ध्यान से देखें तो ऊपर यहाँ 1 1 1 1 बचा है यानी 1 एकम 1 आ जाएगा। नीचे यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो 1 गुणा 1 तो 1 आया, 1 गुणा 2 तो 2 आया, 2 एकम 2 तो नीचे 2 बचा है और यहाँ 1 और 1 2 ऋण है जो धन बन जाएंगे। तो हमारा उत्तर प्राप्त होता है धन का 1/2। प्रश्न 12 वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देखें 9/16 दोनों तरफ है तो इसे बाहर निकाल लेंगे समान संख्या के रूप में। ब्रैकेट में बचा है 4/12 ऋण 3/9, तो इनको हम लासा ले लेंगे। लघुत्तम समापवर्त्य तो लासा आ रहा है 108 और इन संख्याओं का ऊपर गुणा करने पर आ रहा है 36 ऋण 36 में से 36 को घटा देंगे तो ऊपर बचेगा 0, यानी ये संख्या 0 हो गई और 0 से किसी भी संख्या का हम गुणा करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। प्रश्न क्रमांक 13 को हल करेंगे। ज्ञात कीजिए ऋण 7/5 गुणा ऋण 2/12 धन 7/5 गुणा 5/12। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 हमें दिया गया है। यहाँ पे भी वितरकता नियम जैसा ही दिया है तो हम 7/5 को बाहर निकाल लेंगे। कोष्टक में बच रहा है ऋण का 2/12 धन 5/12। 7/5 कोष्टक में बचा ऋण 2 धन 5/12, तो यहाँ पे घट जाएगा तो 3/12। अब यहाँ पे कट रहा है तो हमें काट देना है। 3 एकम 3 3 चौक 12। अब अंश अंश का गुणा कर लेंगे 7 एकम 7 5 चौक 20, तो 7/20 हमारा होगा। 7/20 हमारा उत्तर होगा। सवाल नंबर 14 है ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 2/5 गुणा कोष्टक ऋण 3/7 कोष्टक बंद ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणा 3/5। तो यहाँ पे हम देखें दो पद जिनमें 3/7 समान है उनको हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर, और ऋण 1/14 को हमने बाद में लिख दिया है। यहाँ पे हमने ऋण 3/7 बाहर निकाल लिया है समान संख्या के रूप में, तो ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, इन्हें जोड़ देंगे, इनको हल करेंगे। अब तो ऋण 5 तिया 15 7 पंजे 35, तो 15/35 ऋण 1/14। अब यहाँ पे हर अलग अलग हैं, हम जानते हैं यहाँ पे हमें लघुत्तम समापवर्त लेना होगा, तो लघुत्तम हमने लिया है। तो त्रिया गुणा विधि का उपयोग भी कर सकते हैं आप इसमें, तो हमने त्रिया गुणा विधि से कर लिया है।
इन दोनों का गुणा, ये पद का 1 से गुणा कर देंगे और दोनों पदों का आपस में, तो गुणा करने पर आ रहा है 210 ऋण 35 बटे 490। 210 में से 35 को घटा दिया तो 175 बटे 490 ये है। प्रश्न क्रमांक 15 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें भाग देना है। यहाँ पे 1/3 भागे 2/5 है, तो हम भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो बाद वाली संख्या पलट जाएगी। 2/5 की जगह 5/2 हो जाएगा। गुणा करेंगे 5 एकम 5 तो ऋण का 5, 3 दूना 6। अब फिर यहाँ भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। ऋण 5/6 की जगह यहाँ पे हो जाएगा ऋण 6/5। जो संख्या कट रही है उसे काट देंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6। बची संख्याओं का गुणा करेंगे। 3 एकम 3, ऋण ऋण धन हो जाएंगे। 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3/5 है हमारा उत्तर।